मोदी सरकार के अंदर बड़ी हलचल मच गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घरों के बाहर भारी सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने बड़ा तहलका मचा दिया है। पहले आपको ये बता दें कि फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली पहुंचकर सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। अब पहले अभिजीत का प्लान ये था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाकर परमिशन मांगी जाएगी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अभिजीत ने ऐसे में अपडेट दिया कि अब सभी लोग सीधे जंतर मंतर का रुख करें। इसी जानकारी के साथ उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में ये भी लिख दिया कि कॉकरोच आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। अब मोदी सरकार पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। आपको इस प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी बात बताएं तो जंतर मंतर पर भारी मात्रा में पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इतना डिप्लॉयमेंट आखिरी बार तब देखने को मिला था जब विपक्षी सांसदों ने एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर प्रोटेस्ट किया था। वहीं पुलिस की खाली बसें भी लाइन से खड़ी हुई नजर आई हैं। ये बसें इसीलिए मौजूद है कि अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो इन्हीं में भरकर ले जाया जाएगा। वहीं आपको ये जरूर बता दें कि नियमों के मुताबिक ऐसे प्रदर्शन के लिए 7 दिन पहले परमिशन लेनी होती है, लेकिन ये मूवमेंट इतना बड़ा बन चुका है, करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर इसके समर्थन में हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। भारत में पहली बार ये जेंजी मूवमेंट हो रहा है, तो पुलिस काफी सोच समझकर इस पूरे मामले को ले रही है, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि और देशों में जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश में जब जेंजी मूवमेंट हुआ था तो फौरन प्रशासन ने उसे दबाना चाहा था। ऐसे में जेंजी का गुस्सा और भड़क गया था और हालात काफी गंभीर हो गए थे। ऐसे में इन सब चीजों को सोच समझकर पुलिस इस आंदोलन पर एक्शन लेगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एक ब्रीफिंग भी की है, जिसमें कहा कि युवाओं से सोच समझकर बातचीत की जाएगी और बहुत ही समझदारी से डील किया जाएगा। अब जाहिर है कि मामला बेहद गंभीर है। करोड़ों लोगों का समर्थन इस कॉकरोच जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि जिस कदर नीट का एग्जाम हो, जिसमें सीधे 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए, सीबीएसई की आंसर शीट्स में गड़बड़ियां हो, जिसमें 17 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए, बाकी प्रतियोगी एग्जाम हो जिनमें पेपर लीक से 40 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ तो वो युवा हैं जो सीधे प्रभावित हुए हैं, बाकी उनके परिवार वाले अलग हैं। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। ऐसे में प्रशासन इस कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जेंजी मूवमेंट को बेहद संजीदगी से डील करता नजर आ रहा है। वहीं जंतर मंतर पर युवाओं का जमावड़ा भी बेहद दिलचस्प नजर आया है, क्योंकि प्रदर्शन करने आए युवा कॉकरोच जनता पार्टी के स्लोगन वाली टी शर्ट्स पहने नजर आए हैं। कोई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जाहिर करते कपड़े पहने दिखे, कोई जेंजी की ताकत को जाहिर करने वाली टी शर्ट्स पहने दिखे। वहीं खूब नारेबाजी भी देखने को मिली है, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज गूंजती नजर आई और एक सुर में सब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते नजर आए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घरों के बाहर भी भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि नियमों के मुताबिक जंतर मंतर पर ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों की भीड़ जुट सकती है, जबकि 50,000 लोगों तक की बड़ी सभाओं के लिए रामलीला मैदान निर्धारित किया जाता है। अब अगर कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में भीड़ बढ़ गई तो क्या इस आंदोलन को रामलीला मैदान शिफ्ट किया जाएगा? वहीं इतना तो तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का ये आंदोलन मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है,
क्योंकि प्रदर्शन में भारी जनसैलाब पहुंच रहा है जो मोदी सरकार की नाकामियों का भांडा फोड़ रहा है। उधर आपको कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता देते हैं कि इस प्रदर्शन के खिलाफ अदालत में एक याचिका दाखिल हुई थी। याचिका में मांग की गई थी कि ये प्रदर्शन कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है तो इसे रोका जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर फिलहाल सुनवाई करने से ही साफ इनकार कर दिया। ऐसे में कोर्ट का ये फैसला कॉकरोच जनता पार्टी को राहत देता नजर आया। यानी हाई कोर्ट से तो कॉकरोच जनता पार्टी को अपने विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल ही गई थी। और फिर जब नजरें टिकी थी कि क्या अब दिल्ली पुलिस परमिशन देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी को वहां से भी राहत मिल गई। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाने के बिना ही प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई। वहीं आपको ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जब कल अमेरिका से दिल्ली के लिए निकलते वक्त ये जानकारी दी थी, तो ध्रुव राठी ने अभिजीत के हौसले की काफी सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर बड़ी बात लिख डाली थी। ध्रुव राठी ने लिखा कि एक ऐसे देश में जहां नेता, जानी मानी हस्तियां, मीडिया, न्यूज एंकर्स और बिजनेसमैन गिरफ्तारी के डर से सत्ता के हाथों बिक चुके हैं, ऐसे में अभिजीत जैसे लोगों की बहादुरी और निडरता वाकई सराहनीय है। अब आपको ये तो पता ही है कि अभिजीत खुद गिरफ्तारी का डर जाहिर कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि भारत लौटते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत लौट रहे हैं, जिस पर उनका कहना है कि आखिर कब तक डर डर कर रहा जाए। अभिजीत ने अमेरिका से दिल्ली के लिए निकलते वक्त सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि दिल्ली के लिए मैं निकल चुका हूं और अब जो भी होगा मैंने अपनी किस्मत को भारत के संविधान के सुपुर्द कर दिया है। पोस्ट के आखिर में अभिजीत ने जय भीम का नारा भी दिया था। अब जाहिर है कि जंतर मंतर पर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है, युवाओं का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ गुस्सा चरम पर दिख रहा है। मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में अगर अभिजीत को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो बड़ा बवाल खड़ा होना तय ही था, क्योंकि सवाल तो उठते ही कि आखिर किस आधार पर दिल्ली पुलिस उनको हिरासत में ले रही है। खराब सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, या शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान करने के लिए, या उन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए जिनके कार्यकाल में खराब व्यवस्था ने करोड़ों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। अब एक बड़ी बात यह भी है कि अभिजीत को और कॉकरोच जनता पार्टी को जितना समर्थन मिल रहा है, ऐसे में उनको गिरफ्तार करने वाली कार्रवाई मोदी सरकार के लिए बैकफायर कर जाएगी, क्योंकि पहले ही मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोगों के गुस्से की चपेट में हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रदर्शन बहुत बड़ा होता दिख रहा है। बड़ी बात ये भी है कि इतने कम वक्त में कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए जितने किसी भी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। यही वजह है कि मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं कि जेंजी का ये आंदोलन मोदी सरकार को कहीं का नहीं छोड़ेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए इस प्रदर्शन को लेकर एक फाइनल नोटिस भी जारी किया था, जिसमें लोगों को निर्देश दिए गए थे कि अपने साथ तिरंगा और किताब लेकर शामिल हो। पुलिस को फूल देने का निर्देश दिया गया है ताकि संदेश जाए कि पुलिस भी युवाओं की रक्षा में साथ दे। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि प्रदर्शन को कैमरा पर रिकॉर्ड किया जाए ताकि सब सच बाहर आ सके। प्रदर्शन को बदनाम करने की साजिश या गतिविधि होती दिखे तो पुलिस को फौरन सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोगों से अकेले आने के बजाय समूहों में आने की सलाह दी गई है और साथ ही लोगों से अपना ख्याल रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे भूखे पेट ना आए, गर्मी के बीच सनस्क्रीन और पानी पीने का ख्याल रखें। साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि सोशल मीडिया पर अगर ट्रोलिंग होती है या भड़काने की कोशिश की जाए तो उससे बचा जाए, क्योंकि वो प्रदर्शन को बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने एक और बड़ा ऐलान किया हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस प्रदर्शन में
सभी पार्टियों, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्वागत किया गया है। यही नहीं, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के वोटर्स का भी स्वागत किया गया है, जो भी अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में पेपर लीक और खराब व्यवस्था के खिलाफ हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के 3 प्रवक्ताओं में से एक सौरभ दास ने साफ ऐलान किया है कि हम इस प्रदर्शन में सभी राजनीतिक दलों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के हक में है। अब क्या कोई पार्टी भी इस आंदोलन को ज्वाइन करती है? सोशल मीडिया पर तो ममता की पार्टी टीएमसी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियां सीजेपी का समर्थन दे चुकी हैं। अब क्या इस आंदोलन में भी कोई पार्टी हिस्सा लेगी? इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। उधर लद्दाख के शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक तो इस आंदोलन को लेकर बड़ी तैयारी में दिखे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लोगों को इस आंदोलन में जुड़ने के लिए आगाह करते हुए लिख दिया कि अगर हम नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। सोनम वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर चिंता जताते हुए ये भी कहा कि अगर हालात इतने बिगड़ जाएं तो किसी भी स्वाभिमानी मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लाखों युवाओं की जिंदगी पर पड़ने वाले असर की तो बात छोड़िए, बल्कि इससे तो भारत का भविष्य ही दांव पर लग जाता है। वहीं सोनम वांगचुक ने लोगों से फूल लेकर इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी, ताकि प्यार और शांति का पैगाम देते हुए खराब व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई जाए।